Everything happens for a reason. Cause and effect. The need to make every shot count becomes longer range and greater precision. The fight against an increasingly complex battle space becomes more intelligence, more effectiveness, more power. And the seconds wasted with needless adjustments are given back. You are the cause. We are the effect. Introducing intelligent fire control, programmable high explosive ammunition, and firebolt communication technology. The Carl-Gustaf system, setting the standards. हाल ही में स्वीडन की कंपनी साब ने भारत में विश्व की सबसे चर्चित अपनी कार्ल-गुस्ताफ M4 रिकॉइललेस राइफल का प्रोडक्शन 2024 में भारत में करने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं यह राइफल किन किन खूबियों से भरी हुई है। कार्ल-गुस्ताफ एक रिकॉइललेस राइफल है, शॉर्ट में इसे RCL भी कहते हैं। रिकॉइललेस का मतलब होता है जब किसी राइफल से कोई बुलेट फायर करी जाती है तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का अनुसरण करते हुए राइफल में पीछे की ओर एक जर्क लगता है, जिसे रिकॉइल कहते हैं। रिकॉइललेस राइफल में इस जर्क को कम करने के लिए राइफल के बैरल को आगे और पीछे दोनों साइड से ओपन रखा जाता है। फायर के दौरान बुलेट चैम्बर में रखी बुलेट के कार्ट्रिज में भरे हुए चार्ज में एक विस्फोट होता है जो बुलेट को आगे की ओर तेज गति से थ्रो कर देता है और ठीक उसी समय विस्फोट के दौरान उत्पन्न गैसों को बैरल के पिछले खुले हुए भाग से रिलीज कर देता है। इस तरह क्रिया और प्रतिक्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं। इस तरह इस राइफल को चलाने वाले व्यक्ति को रिकॉइल या जर्क कम सहना पड़ता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। यह दुश्मन को 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी तक निशाना बना सकता है। यही नहीं, यह बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को भी नष्ट करने में सक्षम है। यह वेपन 1 मिनट में 6 राउंड दाग सकता है। इस वेपन का भार 6.6 kg है, जो इसके पुराने वर्जन M1, M2, M3 का लगभग आधा है। इसके हल्के होने के कारण सेना के जवान इसको काफ़ी लंबी दूरी तक बहुत ही सहजता के साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ ही यह वेपन फिंगरप्रिंट सेंसर से भी लैस है, यानी फिंगरप्रिंट एक्सेस करने के बाद ही ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर पाएगा। 37 इंच लंबे इस हथियार को चलाने के लिए 2 जवानों की ज़रूरत पड़ती है, एक गनर जो फायर करेगा, दूसरा लोडर जो इसमें शेल को लोड करेगा। अगर स्पीड की बात करें तो लॉन्चर से दागे गए गोले 840 फीट पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अगर स्मोक और हाई एक्सप्लोसिव गोलों का उपयोग किया जाए तो इसकी रेंज 1000 मीटर है। अगर रॉकेट बूस्टेड लेज़र गाइडेड गोलों का उपयोग किया जाए तो इसकी रेंज 2000 मीटर तक हो जाती है। इस वेपन का कैलिबर 84 mm है। कैलिबर राइफल की बैरल का इंटरनल डायामीटर होता है, जिसे इंच या मिलीमीटर में नापा जाता है। राइफल का कैलिबर जितना होता है उतने ही कैलिबर की बुलेट राइफल में यूज़ करी जा सकती है। राइफल की सबसे खास बात यह है, इस राइफल से लेज़र गाइडेड गोले भी दागे जा सकते हैं। लेज़र गाइडेड गोले ऐसे गोले होते हैं जिसके आगे एक लेज़र डिटेक्टर लगा होता है। फायर के दौरान टारगेट पे राइफल से या किसी दूसरी लोकेशन से एक लेज़र लाइट थ्रो की जाती है। यह गोला टारगेट पर पड़ रही इस लेज़र लाइट को डिटेक्ट करके टारगेट को सीधा हिट कर देता है, जिससे फायर किए गए गोले की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इस वेपन की सबसे खास बात यह है, इसमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह के 84 mm के गोले फायर किए जा सकते हैं, जैसे कि एंटी टैंक राउंड, एंटी स्ट्रक्चर राउंड, मल्टी रोल राउंड, स्मोक राउंड और इल्यूमिनेशन राउंड। आशा करता हूँ दोस्तों इस राइफल से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।